जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री संग का लोभ रहता है, जैसे धनी को धन का लोभ रहता है, ऐसे ही जो प्रेमी हैं उन्हें भी लोभ रहता है कि मधुर प्रियालाल की छवि, उनका मुखमंडल दर्शन हो। तो हे साधकों, हे भक्तों, लोभ है ये प्रेमी का अपने मधुर सलोने की छवि, उनका वह मुख कमल जिसमें 2 नयन रूपी कमल और खिले हैं। बिल्व मंगल जी कहते हैं, वो कमल रूपी नयन अर्ध मुंधे हुए हैं, जो मुरली निनाद के रस से भरे हैं। आहा, रस की उन्मत्तता के कारण वो बंद हो रहे हैं और 2 कपोल रूपी कमल और परस्पर चिपके हुए हैं। ये अत्यंत अद्भुत झांकी है। किंतु बिल्व मंगल कहते हैं, वो कपोल शीशे के समान चमक रहे हैं। हे प्यारे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही कमल मेरे मन रूपी सरोवर में सदैव खिलता रहे। संसारी पुरुष आकांक्षा करता है कि सदैव वह धन धनाढ्य में रहे, सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ती रहे। परंतु प्रेमी जनों की अलग ही बात है। अपने मन में, मन रूपी सरोवर में वे चाहते हैं कि यही कमल मेरे प्रियालाल का, मेरे प्रियालाल की रूप माधुरी मेरे मन रूपी सरोवर में सदैव ये कमल खिलता रहे। बिल्व मंगल जी कहते हैं, मैंने एक अद्भुत कमल देखा जिसमें 2 नेत्र रूपी कमल भी हैं। ये कमल खिल नहीं पा रहे हैं, खिलना चाहते हैं लेकिन फिर मूंद रहे हैं। यही इस कमल की अद्भुत शोभा है। ये होता ही रहता है, हो ही रहा है। अब देखिए, किसी ने बिल्व मंगल से पूछा, ये कमल क्यों नहीं खिल पा रहे? तो बिल्व मंगल जी का कहना था, कमल सूर्य को देखकर खिलता है, लेकिन इस कमल के पास सूर्य नहीं है, चंद्र है जो सदैव साथ में रहता है, इसलिए मुंद मुंद जाते हैं। ये अद्भुत शोभा है इस कमल की। फिर उस कमल में मकरंद भरा हुआ है। यही मकरंद तो भ्रमरों का जीवन है। इसी मकरंद से भ्रमरों का, भौरों का पेट भरता है। इसी मकरंद से भ्रमरों का समाधान होता है। बिल्व मंगल जी क्या बहकी बहकी बातें करते हैं। हाँ, क्यों न बहकी बातें करें। इन्होंने भी तो उसी मकरंद का पान किया है और मकरंद पान से ही लड़खड़ाते से दिखाई देते हैं। ये कमल श्याम सुंदर हैं। इसी मुख कमल में नेत्र रूपी 2 कमल और खिले हैं। मकरंद से भरा कमल है, यानी सारा रस इसी श्याम सुंदर ने अपने में लिए हुए हैं। इसलिए तो रसिक रूपी भ्रमर इन्हीं के पास मंडराते रहते हैं। इनके जो कपोल हैं वो दर्पण की तरह सुचिकन हैं और रसिकों के नेत्र जब इन्हें देखते हैं तो देख नहीं पाते, टिक नहीं पाते, फिसल जाते हैं। इतना सरल नहीं है श्याम सुंदर के मुखार विंद में त्राटक करना। क्या आप कर सकेंगे? ऐसे मुख कमल मेरे हृदय रूपी सरोवर में सदा सदा के लिए खिले रहें। श्री जी की कृपा से यह संभव है। वे ही तो हमें प्रेरित कर रही हैं कि हम यह सब श्रवण करें
और जो कानों के माध्यम से हृदय में जाएगा उसकी झांकी तो हृदय में उतरेगी ही उतरेगी। बस लोभ बढ़ा रही हैं श्री जी हमारा। लोभ बढ़ता जा रहा है प्रेमी का। लोभ बुरी चीज़ है, लेकिन कौन समझाए श्री प्रियालाल के प्रेमियों को। इनको समझाने बैठो तो कहते हैं लोभ हम छोड़ नहीं सकते। अब लोभ ही छोड़ दिया तो प्रेम रहा कहाँ। ये तो बढ़ेगा और बढ़ेगा। पहले लोभ था कि प्रियतम दिखाई दें, अब दिखाई दे गए तो लोभ है मेरे हृदय में बस जाएं। अब लोभ है कि हृदय में बस गए तो सदा सदा के लिए बस जाएं, कभी दूर ना हो। सही है, प्रेम तत्व है ही ऐसा कि बुरी वस्तु को भी सुंदर और पावन बना देता है। लोभ भी धन्य हो गया है प्रेमी के संग से। बिलमंगल जी यही तो कहते हैं। मुकुलयामान नयनम्बुजम विभोर मुरली निनाद मकरंद निर्भरम मुकुरायमान मृदुगंड मंडलम मुख पंकजम मनसी से विजृंभताम। बस ये ऐसे ही लोभ हमारे हृदय में बढ़ता रहे। लोभ दर्शन का, लोभ झांकी दर्शन का। आगे बिलमंगल जी कहते हैं कि ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि चित्त में वे बस नहीं पाएंगे। चित्त रूपी हमारा कक्ष गंदा है, बहुत गंदा है। उसमें अनंत जन्मों का कूड़ा करकट भरा है। अब उसे शुद्ध करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए चित्त को अभी रहने दीजिए। बिलमंगल से श्याम सुंदर बोले, फिर आप मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए, इससे मेरा परम मंगल होगा और आपके गुण गाने से मेरा चित्त भी पवित्र हो जाएगा। तो क्या मैं पूरा ही आकर बैठूं तुम्हारी वाणी में? श्याम सुंदर पूछते हैं बिलमंगल से। नहीं नहीं, आपकी रूप माधुरी का एक कण भी मेरी वाणी में प्रकट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। एक कण। कैसी माधुरी? अजी वो माधुरी जो आपके रूप से बरसती रहती है, वो माधुरी जिसमें आप बंसी धुन बजाकर मत रहते हैं। आपका मुख कमल अद्भुत लालित्य लिए हुए है, मैं उसे गाना चाहता हूँ। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए बिलमंगल से कहते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि चित्त में जो होता है वही वाणी से प्रकट होता है। अद्भुत। बिलमंगल जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ये तो सबके लिए नियम है। अगर नियम से ही चलना है तो प्रार्थना की आवश्यकता ही क्या है? प्रार्थना तो इसलिए होती है ना कि मेरे लिए आप नियम बदल दें, नियम के विरुद्ध जाकर आप मेरा काम कर दें। श्याम सुंदर बोले, ये नहीं हो सकता। अरे आप विभु हैं, आपसे क्या नहीं हो सकता? और नियम से ही चलना है तो फिर आपसे प्रार्थना क्यों ही की जाए? हे नाथ, आपका वो सौंदर्य, आपका वो लावण्य, आपका वो माधुर्य, बस कृपा कर दीजिए, उसे मैं गाऊं, यही प्रार्थना है। आपकी कृपा बिना ये संभव नहीं है हे मुरारी। आपके संपूर्ण माधुर्य को तो गाना संभव नहीं है। मैं तो मात्र उस माधुर्य की एक कणिका को ही गाना चाहता हूँ, संपूर्ण को गा भी नहीं सकता। वेद भी नेति नेति कह देते हैं, वो नहीं गा पाए तो मैं क्या हूँ? अच्छा, कब गाना चाहते हो? श्याम सुंदर ने बिलमंगल से पूछा। निरंतर, सदैव। अच्छा,
तुमने ऐसा क्या देखा मुझ में कि उसे गाना चाहते हो? हे श्याम सुंदर, आपके अंग अंग से माधुर्य जो झर रहा है उसे गाना चाहता हूँ। आपके अंग प्रत्यंग से जो कांति की धारा प्रकट हो रही है उसे गाना चाहता हूँ। आप खड़े हैं, मुरली अधर में धरकर रसधारा संपूर्ण जगत में फैला रहे हैं, उसे गाना चाहता हूँ। हे विभु, मेघ में जैसे दामिनी चमक रही है, ऐसे ही श्याम सुंदर आप मेघ हो और दामिनी बिजली हैं श्री राधा रानी। उस मेघ और दामिनी के मिलन को गाना चाहता हूँ। आपके नेत्रों में जो अरुण डोरे पड़े हैं, अति प्रेम मत्ता के कारण उस आपकी मत्ता को गाना चाहता हूँ। हे प्यारे, आप मेरी बात मानोगे ना? बिल्वमंगल आनंद में भरकर ये प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर से कि श्याम सुंदर उनकी वाणी में प्रकट हों। धन्य हैं ऐसे प्रभु प्रेमी जो उनकी लीला को, उनकी रूप माधुरी को अपनी वाणी में लिए गा रहे हैं। धन्य हैं वो वक्ता जिन्हें श्याम सुंदर ने यह अवसर दिया है कि अपनी वाणी से उनकी रूप माधुरी का बखान वे कर रहे हैं। बिल्वमंगल जी की प्रार्थना से यह बात आज बिल्कुल हमारी समझ में आ गई कि जो भी प्रभु के विषय में बोल रहे हैं, गा रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ श्री प्रियालाल की अनुमति, श्री प्रियालाल की कृपा, श्री प्रियालाल की अनुकंपा से ही संभव है। जब तक वे इसकी इजाजत ना दें, कोई वाणी से प्रभु का, श्री प्रियालाल का गुणगान नहीं कर सकता। श्री प्रियालाल उनकी ही वाणी में प्रकट होते हैं जिन पे वे कृपा करते हैं। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है, श्री प्रियालाल की अत्यंत कृपा है हम सब पर कि हम यह श्रवण कर पा रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हम श्रवण कर पा रहे हैं। कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ते कल वेणु क्वणतिता धृतात नंदेव मम वाची वृजंभता मुरारे मधुरमण कणि कापी कापी कापी। प्रभु की रूप माधुरी का सिर्फ एक कण भी जिसे प्राप्त हो जाए, जो अपनी वाणी से प्रभु की रूप माधुरी का गुणगान भी कर पाए, उससे ज्यादा सौभाग्य किसी का उदित नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।